नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जबलपुर के पनागढ़ क्षेत्र के कुख्यात बदमाश एवं भू माफिया मुन्ना लाल उर्फ मुन्ना यादव द्वारा शासकीय जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर आज जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर से गिराकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए कीमती जमीन की मुक्त कराया गया। कार्यवाही के पहले से ही क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि पनागढ़ में बिछुआ टोला के छतरपुर में हुई कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बदमाश मुन्ना यादव ने गुंडागर्दी करते हुए करोड़ रुपए की शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन उसके डर से कोई भी स्थानीय नागरिक उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। बिहार में एक पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति मुन्ना यादव, जिनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट के काफ़ी अपराध पंजीबद्ध थे, इनके विरुद्ध थाना पनागढ़ में आज अवैध अतिक्रमण जो इनके द्वारा किया गया था उसको ध्वस्त किया गया है। इसमें 1600 वर्ग फुट शासकीय ज़मीन उस पर इन्होंने मकान बनाया हुआ था और एक कोई शराब दुकान भी बनाई हुई थी, उन दोनों को ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ वहाँ पे 10 एकड़ शासकीय ज़मीन भी जो थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा आंकी गई है, उसको भी अतिक्रमण से मुक्त कराया। अशोका गार्डन पुलिस ने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की शिकायत पर अस्पताल संचालक पर रेप मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया। इसके बाद उनका यौन शोषण किया। शादी की बात पर वह धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर यह शादी से मुकर गया। आरोपी ने डॉक्टर के साथ मारपीट भी की है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया। मैम क्या मैटर हुआ है आपको? जी, मेरा हॉस्पिटल है भोपाल में, 2 हॉस्पिटल की मालकिन हूँ मैं। लेकिन जो मेरे पार्टनर है उन्होंने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। मुझे बोला तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी समझता हूँ, ये बोल के मुझे साथ में रखा। उसके बाद में अब मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं 2 महीने से, और बोलते हैं कि अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगी तो मैं तुमको बीवी भी नहीं मानूंगा और ना ही तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो सिर्फ निकाह करूंगा, वही मेरे लिए जायज़ है। मैं किसी कोर्ट को नहीं मानता और ना ही मैं किसी कोर्ट से की हुई शादी को मानूंगा। और जो प्रॉपर्टी है अपने नाम मैंने कर ली है, तुमको जो करना है वो कर लो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे सब कुछ तुम्हें वापस मैं तभी दूंगा जब तुम मुसलमान बनोगे। इन्होंने जो है हॉस्पिटल के दोनों डॉक्यूमेंट चेंज करवा लिए हैं और अब ये जो है धर्म परिवर्तन के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। और जब इन्होंने की है सारे डॉक्यूमेंट्स में, सारे अकाउंट में भी इन्होंने सिंगल नाम चढ़ाया हुआ है। सारे आज तक के 2019 से हॉस्पिटल जो है स्टेब्लिश्ड हुआ था, सारे पैसे इन्होंने हड़पे हैं और सारा काला धन जो है इन्होंने अपने घर भेजा हुआ है। और सारे काले कारनामे जो है हॉस्पिटल में मुस्लिमों का साथ लेके और ये इनके साथ वाले इनका साथ लेके करते हैं। और आज जब मेरे महिला कर्मचारी के साथ जो ST/SC से बिलोंग करती है और एक महिला कर्मचारी है, उसके साथ एक मुस्लिम स्टाफ ने गलत व्यवहार किया, उसको टच किया, उसको जो है ऑफर किया कि तुम मेरी बीवी बन जाओ, मैं 4-5 बीवियाँ रख सकता हूँ और तुमको डॉक्टर बना दूंगा, ये सब उसको बोला। तो जब मैं उसको समझाने के लिए रात को मैं उससे बात की तो वो मुझसे भी बदतमीजी किया। जहाँ मेरे पार्टनर जो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे से प्यार करते हैं और मेरे से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। और उनके सामने साहिल जो अपना नाम बताता है, उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात की है और ये भी बोला है कि हम मुसलमान हैं तो एक दूसरे का साथ देंगे, तुम हिंदू हो, तुमको जो करना है तुम वो कर लो। जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और जो मेरे पार्टनर है जिन्होंने अब संपत्ति पूरी अपनी नाम पे कर ली है और सारा पैसा इनके घर पे ट्रांसफ़र होता है, उनका नाम है डॉक्टर निहाल खान। मेरे ही घर पे रहते हैं पंजाबी बाग में। अलहमद ग्रुप के जरिए IPCA क्रिकेट ग्राउंड खानू गांव में खेली गई चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल्स में फिट फाइटर्स ने एवोलाइन वॉरियर्स को 8 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वॉरियर्स ने 18 ओवर में 125 रन बनाकर आउट हो गई। इसमें बिलाल ने 40 रनों का योगदान दिया। फाइटर्स के योगेश ने 23 रन देकर 4 विकेट लिए। जवाब में फिट फाइटर्स ने 14 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत के 126 रन बना लिए और खिताब जीत लिया। फाइटर्स के कैप्टन जावेद ने 50 रन की नवाद पारी खेली। टूर्नामेंट के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी JP यादव और विधायक आरिफ मसूद ने तकसीम किए। मैन ऑफ द मैच जावेद रहे, बेस्ट बॉलर जेद और
फाइटर्स के योगेश को मैन ऑफ द सीरीज का इनाम मिला। ये आईपीसी एकेडमी हमारे अरशद कादर चला रहे हैं और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं और जिस तरह से वो भोपाल में क्रिकेट एकेडमी को बढ़ावे दे रहे हैं और जो काम बच्चों के लिए कर रहा है वो क्रिकेट जगत के लिए बहुत ज़रूरी है और भोपाल के लिए खासतौर से नए बन बच्चों को अच्छा खेलना है, उनको ट्रेनिंग मिले, अच्छी मिले, तो आईपीसी ग्राउंड में चला रहे हैं और बहुत बढ़िया अंजाम दे रहा है, पूरा वक्त देता है और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट भी अच्छा हुआ। उसमें अलहम ग्रुप ने जो मदद करी उनका भी धन्यवाद। और बड़ी बात यह है कि आज के इस मौके पे हमारा जेपी यादव जो मध्य प्रदेश के लिए एक फख्र है और हम लोग उसको बड़ा इस बात को ये उम्मीद करते थे कि भोपाल से ये लड़का जो निकला इसने एक मिसाल पेश करी, भोपाल के आने वाले बच्चों को एक रास्ता दिखाया और बड़े बरसों की तमन्ना है कि इंडिया टीम में कोई खेले भोपाल का, तो जेपी ने वो चीज़ हमारी तमन्ना पूरी करी। आज जेपी यादव यहाँ मौजूद है, उसका भी बहुत शुक्रिया और आप सब यहाँ आए, धन्यवाद। जी, आईपीसी टूर्नामेंट का ये पहला साल था और बहुत शानदार आयोजन रहा इसमें और ये टूर्नामेंट खास तौर पे इसलिए जाना जाएगा क्योंकि डिवीज़न के प्लेयर्स जो इसमें अलाउड नहीं थे, ये उन लोगों के लिए अच्छा टूर्नामेंट था जिनको मौका नहीं मिलता था और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे चल के ये टूर्नामेंट और बड़ा आयोजन बनेगा। मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। ये टूर्नामेंट अलहम्द के तत्वाधान में करा गया है जिसमें 8 टीमों ने भोपाल की हिस्सा लिया था, जिसका फाइनल आज फिट फाइटर्स और एवोलॉन क्रिकेट वॉरियर्स के अंडर हुआ है। उसमें फिट फाइटर्स ने मैच जीता है और इसी तरीके से हम आगे आने वाले टूर्नामेंट्स कराते रहेंगे अलहम्द के तत्वाधान के अंदर। पिछले वर्ग के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि शिवराज की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 माह में भी सही तरीके से आंकड़े व रिपोर्ट पेश नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आरक्षण है, पर हमारा मानना है कि ये उचित आरक्षण नहीं है। पिछड़ा वर्ग के साथ शिवराज सरकार के कारण अन्याय हुआ है। भाजपा की चिंतन बैठक के सवाल पर बोले, चिंतन तो उन्हें करना ही चाहिए क्योंकि उन्हें चिंता तो होनी ही चाहिए। कांग्रेस ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। मैं तो पूछता हूं कि अपने देश के 4 लाख गांव में 3 चीजें जरूर मिलेंगी, एक पूजा का स्थल, एक फूल का झाड़ और एक कांग्रेस कार्यकर्ता आपको मिलेगा। और ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। ये बड़े बड़े जो दिल्ली बंबई में लेखक हैं, जो कभी गांव में गए, उन्होंने गांव अपने प्लेन की खिड़की से देखा है, ये पाठ पढ़ाएंगे। मैं तो दिल्ली वालों को ये बात हमेशा कहता हूं कि आप तो सब अनपढ़ हैं क्योंकि आपकी सोच, आप तो अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में बताइए, अपने कॉलोनी में बताइए क्या रिजल्ट आता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये सच्चाई आप सबके सामने है। आज हमारे सामने चुनौती भविष्य की है। कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्पाद कराने की कोशिश करेगी, हिंदू मुसलमान। आज हमारा सामने चुनौती है हमारे देश की संस्कृति को हम कैसे उसकी रक्षा करें। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। और ये मैं बात हमेशा कहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषा, इतने त्योहार, इतने रस्म और इतने देवी देवता है। किसी और देश विश्व में नहीं है। पर जब अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। और इस संस्कृति पर आज सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। कैसे मारा जाए? भाषा के आधार पर। देखिए तमिलनाडु में मूवमेंट चला दिया भाषा का। कभी हम खालिस्तान का नाम नहीं सुनते थे, 15, 20 साल, 25 साल से अब खालिस्तान के नारे लगने लगे। कैसे कहीं ना कहीं विवाद पैदा करो, बांटो। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, भाषा के आधार पर बांटेंगे, कल वो जाति के आधार पर भी बांटेंगे। गांव में कहेंगे कौन इस जाति का है, कौन उस जाति का है। जातियों को आपस में भी भिड़ाएंगे। ये आपको बात समझनी है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। और यही हमारे सामने सबसे हम संवाद करेंगे और जो अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 3 महीने में सही तरीके से अपने पेश नहीं कर रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, आरक्षण है पर उचित आरक्षण नहीं है और हमारे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। सर, बीजेपी चिंतन बैठक कर रही है राजस्थान में, चिंतन बैठक कर रही बीजेपी, सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग पहुंचे। अब चिंतन बैठक करें, उनको करनी चाहिए, उनको चिंता तो होनी चाहिए। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने लगाया प्रदेश सरकार पर आरोप, कहा सरकार की आरक्षण को लेकर नीयत ठीक नहीं, पंचायत राज ही देश को सही संचालित करने वाला राज है, सरकार आरक्षण के मामले में अपनी नीति साफ करे। देखिए, ये तो मैं पिछले हम तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि ये, और कह रहे हैं कि ये बार बार ये गोल मोल घुमा के पिछड़ों के साथ बार बार धोखा किया जाता है। आंकड़े तो कल अखबार में छपे ही हैं, आपने छापे, हमने तो नहीं मालूम। भास्कर में लीड खबर है, भास्कर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो देश प्रदेश की सच्चाई जो पिछड़ों के साथ हो रहा है उसको खुले रूप से दिखाया है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार 27% आरक्षण देने की बात कह रही है, क्या फार्मूला लागू करने वाली है वो हमको पता है, सबके सामने रखे, प्रस्तुत करें, वो तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है। और जो कल आंकड़े आपने खुद ने दिखाए हम लोगों को, वो स्पष्ट करता है कि जहां हमारे जनपद, हमारे ज़िला पंचायत, हमारे सरपंच जिनके आंकड़े थे उसमें कम से कम 30% कम हो गए। वो ये स्पष्ट करता है कि एक बार फिर धोखा दे रहे हैं हमको ये लोग। पंचायती राज सम्मेलन का आज आहूत यहाँ पर किया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। पंचायत राज हमारे इस देश का मूल सिस्टम है जिसको कह सकते हैं, और यहीं से ही सारी सियासत और यहीं से सारी राजनीति शुरू होती है। और कोई भी पार्टी हो, पंचायत राज जिसका सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमको दिया था और उसको आगे बढ़ाने के काम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सरकार में यहाँ हुआ। उसके बाद 20 सालों में इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पंचायती राज सिस्टम को नष्ट करने में कोई कमी नहीं रखी, और आज वो सिस्टम पंचायत राज धीरे धीरे ध्वस्त होता नज़र हमको आ रहा है। जिस तरह से कोऑपरेटिव को ध्वस्त किया इन लोगों ने, 20 साल पहले जो कोऑपरेटिव सिस्टम मध्य प्रदेश में चलता था, जिससे हम सीधे गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते थे, उसको ध्वस्त किया। पंचायती राज सिस्टम को ध्वस्त करने का काम किया। आज बताइए, आज सरपंच को क्या पावर है? सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, कोई पावर नहीं है। सरकारी लोग पूरे मजे ले रहे हैं सिस्टम के। खबर जबलपुर से है, जहां युवा कांग्रेस ने बड़ी संख्या में आज स्मार्ट सिटी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की, कार्यालय का घेराव किया। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में ठेला भरकर धूल मिट्टी कार्यालय के सामने फेंककर अपना विरोध जताया। वहीं युवा कांग्रेस द्वारा स्मार्ट सिटी के कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश भी की, जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया। वहीं युवा कांग्रेस का कहना है कि जबलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के नाम पर धूल मिट्टी से बर्बाद कर दिया, जहां पूरे शहर में गड्ढे खोदे गए। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को बर्बाद किया जा रहा है, ना ही सड़कों की सुधार की जा रही है, ना ही धूल मिट्टी से छुटकारा मिल पा रहा है। देखिए, हम जो विकास कार्य कर रहे हैं उसमें हम सारे जो गवर्नमेंट के मापदंड हैं वो सभी पूरे कर रहे हैं, और बाकायदा हमारे यहाँ जो पानी का छिड़काव है टाइमली जितना करना है उससे भी अधिक कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो कई बार ये होता है कि पानी सूख जाता है, बट हमारे द्वारा सारी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। शहर में लोग धूल से परेशान हैं। दुर्भाग्य है, कोरोना के बाद मास्क निकला था, परंतु जबलपुर शहर में अब धूल के कारण मास्क लगाना पड़ रहा है लोगों को। आज थोड़ी सी धूल सौंपकर स्मार्ट सिटी को चेताया है, नगर निगम को चेताया है कि आप जबलपुर शहर की जनता को धूल मुक्त करें, अन्यथा जो धूल हम लोगों को खाना पड़ रही है ये धूल आपको भी खाना पड़ेगी। 15 दिन के भीतर अगर जबलपुर शहर धूल मुक्त अगर नहीं होता है तो हम इससे बड़े आंदोलन स्मार्ट सिटी और नगर निगम और कलेक्टर जबलपुर के खिलाफ करेंगे और मजबूर करेंगे कि जो धूल आम जनता को खाना पड़ रही है वो धूल आपको भी खाना पड़ेगी। स्मार्ट सिटी के सामने धूल फेंकना ये काफी जायज है? गेट के सामने हमने युवक कांग्रेस के हमारे साथियों ने एक छोटी सी धूल, थोड़ी सी धूल लाके स्मार्ट सिटी के गेट के बाहर रोड पर लाकर रखी है, सांकेतिक ये बताने के लिए कि आप हमको धूल खिला रहे हैं, आप धूल मुक्त शहर को करिए, नहीं तो आपको भी ये धूल झेलना पड़ेगी।
सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिवसेना ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। लवकुश शर्मा द्वारा नवजीवन विहार सेक्टर 1 में किए गए अवैध निर्माण तथा वार्ड 29 कचनी बैरियर से BN त्रिपाठी के घर तक बनी जर्जर सड़क के सुधार करने की उठाई गई मांग। दरअसल नवजीवन विहार सेक्टर 1 में लवकुश शर्मा द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है तथा उनके सामने के प्लाट में बने 6 नग दुकानदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दुकानदारों के समर्थन में शिवसेना ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की है। शिवसैनिक साथी पीड़ित परिवार नवजीवन विहार सेक्टर 1 में इंदिरा चौक से 30 मीटर की दूरी पर 6 नग दुकानों के मालिक, जिनको कहते हैं हम, जो कि दुकानें चलाते हैं, वो उसके मालिक हैं। लेकिन उन दुकानों के पीछे जो प्लाट का आवंटन हुआ है लवकुश शर्मा जी के द्वारा, वहाँ पर इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। 40 बाई 60 का प्लाट है, वो 60 बाई 80 का प्लाट में भवन निर्माण कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका पेट नहीं भर रहा है। मतलब एक तो अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं, ऊपर से इन दुकान मालिकों को पूरी तरह से शोषित कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं इनका। तो लगातार जिस प्रकार का उनका रवैया है, कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की मिली भगत है। इसमें निश्चित उनको लगता होगा कि नहीं, हमारे आला अधिकारी सब हमारे माई बाप बैठे हुए हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सैनिक हैं, हम बाला साहब के सैनिक हैं, वचन है हमारा। यदि हमारे पास कोई पीड़ित परिवार आया हुआ है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे जो भी जिस भी स्थिति में होगा। दूसरी बड़ी बात, हमारे साथ जैसे 6 दुकानों के जो मालिक आए हुए हैं, रात दिन परेशान है, वो ना तो सो पा रहे हैं चैन से, ना खा पा रहे हैं, उसी दुकान से भरण पोषण होता है उनके परिवार का। हम कहते हैं लवकुश शर्मा जी, भाई आप भी अपने बीच के अपने भाई बंधु हैं, जरा सोचना चाहिए आपको भी। एक तो आपका 60 बाई 80 का प्लाट में जो भवन निर्माण किए हैं, नगर निगम ने आपको बाकायदा नोटिस जारी करके रखा हुआ है कि आप उसको जल्दी जल्दी अपना जो है जितना एरिया है उसको कवर करें, बाकी का आप छोड़ दें। अवैध निर्माण को तोड़वाने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी करके रखा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आज भी लगातार निरंतर परेशान कर रही है, तरीका ठीक नहीं है। जल्द ही सुधार कर रहे हैं, वरना शिवसैनिक लग जाएंगे सुधारने में, तो बहुत तरीके से सुधर जाएंगे आप। और मैं बता दूं आपको, कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अगर आप चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जनता है, ये पब्लिक है, ये जानती है, सब समझ में आ रहा है ना। तो मैं बस इसलिए आया हूँ और हमारे पूरे शिवसैनिक आज इसलिए उपस्थित हैं यहाँ पे कि जो पीड़ित परिवार है उनको पूरी तरह से न्याय मिल सके। सिंगरौली जिले के गड़ा हलके में पदस्थ पटवारी श्यामाचरण दुबे के बैढन इलाके के 2 आवासों पर आज सुबह से रीवा की EOW टीम ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। प्राथमिक रूप से बैढन शहर के DAV रोड स्थित एवं विंध्यनगर रोड स्थित उनके 2 आवासों पर हुई इस कार्रवाई में EDVA रोड का एक मकान, जमीन लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की बताई जा रही है। वहीं विंध्यनगर रोड स्थित उनके आवास पर एक यामाहा की एजेंसी एवं 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक बरामद हो चुकी है। EOW रीवा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि डगाह हल्का के जो तहसील देवसर है, वहाँ के पटवारी श्यामाचरण दुबे के पास आय से काफ़ी अधिक संपत्ति है। इसकी जांच की गई, जांच में सत्यता पाई गई। माननीय न्यायालय से साक्ष्य वारंट लेकर आज EOW की टीम ने सर्च कार्रवाई प्रारंभ की है। इसमें अभी तक कई बड़ी जो है वो जानकारी मिली हैं। इनके पास में 2 काफ़ी बड़ी ज़मीनें हैं। एक जो मकान इनका बना हुआ है बैढन में, मेन बाज़ार में, DAV स्कूल के पास में, जहाँ छापा कार्रवाई मुख्यतः चली है, वहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट में इनका मकान बना हुआ, 2 मंजिला मकान बना हुआ है, जिसकी केवल बनाने की कीमत, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 लाख से ऊपर है। इनका जो है बैढन से जो विंध्यनगर की मेन रोड है, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी बड़ा एक आलीशान भवन बनाया है, जिसमें यामा का शोरूम भी है और उसमें भी करीब 50 लाख का इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इसमें ज़मीन भी काफ़ी महंगी क्रय की गई है। इसके अलावा जो इनके घर पर एक इंडिगो कार, 2 बाइक, इनके घर में 3 AC लगे हुए हैं और अभी तक जो कैश मिला है वो 1.5 लाख करीब कैश मिला है। करीब 7.5 लाख की ज्वेलरी इनके घर से बरामद हुई है। सहारा में इन्होंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके दस्तावेज मिले हैं। SBI के बॉन्ड 5 लाख रुपए के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसके भी दस्तावेज मिले हैं। पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में कई सारे इन्होंने खाते खोल रखे हैं, उसकी भी हमको अकाउंट्स की जानकारी और उसके दस्तावेज मिले हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्होंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके भी दस्तावेज मिले हैं। इनका जो है वो बेटी है, उसने पूना से बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और अभी सर्च कार्रवाई चल रही है।
करीब अभी तक की कार्रवाई में 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि इनकी अभी तक की आय 60 से 70 लाख के बीच में है। तो दुगने से ज़्यादा इनका अभी आय से अधिक संपत्ति का ज्ञात हुआ है। कितने सदस्यीय टीम छापामार कार्रवाई कर रही है, कितनी जगह? इसमें हमारे 2 निरीक्षक हैं, 4 उप निरीक्षक हैं और कुल मिला के करीब 20 सदस्यीय टीम हमारी जो है अभी मुख्य घर में, जो इनका बैरन में है, DAV स्कूल के पास में बाजार में जो घर है उसमें कार्रवाई चल रही है। और दूसरी टीम अभी जो जिसमें यामा का शोरूम और इसमें भी काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन है और उसमें भी कुछ उनके कमरे हैं, वहाँ पे भी पहुँच चुकी है। अभी कितनी संपत्तियां मिलने का अनुमान बनाया है? इसमें चूँकि अभी काफ़ी दस्तावेज मिले हैं, ज़मीनों के काफ़ी दस्तावेज और मिले हैं और पूरी गणना की जा रही है। शाम तक और स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तक प्राथमिक तौर पर 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बैंक लॉकर्स वगैरह भी कुछ? बैंक के कई सारे खाते हैं और चूँकि जो है आवेदक है उसने अभी नहीं बताया है कि उसका खाता लॉकर है, पर सभी बैंकों से पूछताछ की जाएगी और लॉकर होगा तो निश्चित तौर पर वो भी एक कार्रवाई की। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।